नमस्कार। बहुत से लोगों के पास वो इंस्टेंट ई पैन कार्ड होता है जो आधार से बन जाता है, पर उसमें एक दिक्कत है। ना तो अपनी मर्जी की फोटो होती है, ना ही सिग्नेचर। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इंस्टेंट ई पैन को एक परमानेंट फिजिकल कार्ड में बदलना आखिर जरूरी है क्यों? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। इंस्टेंट ई पैन, जिस पर आपकी पुरानी आधार वाली फोटो है और सिग्नेचर के लिए कोई जगह नहीं है, उसे कई जगह बस एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो फिजिकल कार्ड है, उस पर आपकी अपनी चुनी हुई फोटो और सिग्नेचर होते हैं। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो बैंक में, लोन के लिए या किसी भी बड़ी फाइनेंशियल जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट। तो अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सीधा और ऑफिशियल तरीका है, और वो है NSDL का ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। भले ही हम कार्ड को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन NSDL की वेबसाइट पर आपको चेंजेस या करेक्शंस वाला ऑप्शन चुनना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम के लिए आपके पैन में एक नई फोटो और सिग्नेचर जोड़ना एक तरह का सुधार या करेक्शन ही है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम फॉर्म भरने बैठें, कुछ चीजें पहले से तैयार कर लेते हैं। इससे पूरा काम फटाफट हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के। ये सारी फाइलें, मतलब आपकी फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और पैन कार्ड की PDF, ये सब अगर आप पहले से ही कंप्यूटर में रेडी रखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और फॉर्म के बार बार टाइम आउट होने की टेंशन भी नहीं रहेगी। चलिए अब सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं। घबराइए नहीं, मैंने इसे कुछ बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हिस्से में हमें एक टोकन नंबर मिलता है। ये नंबर बहुत काम का है। मान लीजिए कि बीच में इंटरनेट चला गया या कोई और दिक्कत आ गई, तो इसी नंबर से आप अपना फॉर्म वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। तो मेरा एक सुझाव है, जैसे ही ये टोकन नंबर स्क्रीन पर आए, उसे फौरन कहीं लिख लें या उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। यहाँ पर सबसे जरूरी ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन को चुनना। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप अपनी फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी कागज पोस्ट से भेजने का झंझट नहीं रहेगा। ये प्रोसेस को बहुत तेज और आसान बना देता है। इस स्टेप में आप बस अपना पता कंफर्म कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप सबूत के तौर पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। और अब आती है सबसे जरूरी स्टेज। यहाँ पर आपको वो सारी फाइलें अपलोड करनी है जो हमने शुरू में तैयार की थी। बस ध्यान से सही जगह पर सही फाइल अपलोड करें। फोटो, सिग्नेचर, आधार और पैन कार्ड की PDF। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, आपको पेमेंट पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको लगभग 106 रुपए की फीस देनी होगी। फाइनल कंफर्मेशन 2 OTP के जरिए होता है। पहला OTP पेमेंट के बाद वेरिफिकेशन के लिए आता है और दूसरा आता है फाइनल आधार ई-साइन के लिए, जो आपके डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपका काम तो खत्म हो गया, लेकिन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। आपको तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि एक रसीद की PDF फाइल ईमेल पर मिलेगी। इसे खोलने का पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होती है, DDMMYYY फॉर्मेट में, बिना किसी स्पेस या निशान के। तो अब इंतजार कितना करना होगा? देखिए, लगभग 1 से 2 हफ्तों में आपको अपनी नई फोटो और सिग्नेचर वाला अपडेटेड ई-पैन ईमेल पर मिल जाएगा और आपका असली फिजिकल प्लास्टिक कार्ड डाक से भेजा जाएगा, जो लगभग 15 से 20 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब जब आपने ये प्रोसेस पूरा कर लिया है, तो आपके पास सिर्फ एक नया कार्ड ही नहीं, बल्कि एक नया हुनर भी है। चलिए देखते हैं कि आप इस जानकारी का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये एक मज़ेदार सवाल है। जरा सोचिए, कितने ही लोग होंगे जिन्हें ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में मुश्किल होती है और उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। इस हुनर की सच में बाजार में बहुत मांग है और यहीं से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका बनता है जो अपनी दुकान या सर्विस सेंटर से लोगों को डिजिटल सेवाएं देना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को एक बिजनेस के मौके में कैसे बदला जाए। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो चलिए देखते हैं कि अगला कदम क्या है। तो देखिए, अवसर यह है कि आप एक मुफ्त NSDL ID ले सकते हैं। इस ID से आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने, पैन कार्ड अपडेट करने जैसी जरूरी सेवाएं दे पाएंगे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी अपनी कोई दुकान है या कोई सर्विस सेंटर चलाते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप एक फ्री NSDID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDID के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।